लोग बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते हैं कि सर बताइए कि क्वेश्चन बैंक से इस वर्ष 2025 में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा या कितना परसेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स आप लोग के होते हैं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, बहुत ज्यादा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन बैंक अगर हम देखें, जितने भी मॉडल पेपर हैं, जितने भी गैस पेपर हैं, जितने भी बच्चों जो भी बुक्स हैं जो हमारे मार्केट में मिलते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक का स्थान तो सबसे ऊपर है। आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक हमें ये बताता है भाई कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो अभी तक में बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, पर हमें ये नहीं पता है, हम ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं बच्चों कि ये बताइए कि सर यहाँ से कितना अंक का प्रश्न 2025 में आएगा, हम कितने अंक का यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी पता है कि अंतिम समय में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना पूरा का पूरा समय भी क्वेश्चन बैंक को दे रहे हैं और देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भाई हमें पूरा समय क्वेश्चन बैंक को दे देना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन बैंक को देख भी नहीं रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हकीकत में इससे कितना प्रश्न आने की संभावना है। जो मेरा 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, मैं उससे आपको बता रहा हूँ। बच्चों, 100% जरूरी वीडियो है, यानी सबको देखना जरूरी है। आप भी देखेंगे, बाद में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, अब दिल से बात बोलूं बच्चों, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पेपर है, किस क्लास का पेपर है, इस पर डिपेंड करता है। तो पहली बात हम देखते हैं, अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे, 10th के लिए भी बताएंगे, 12th साइंस के लिए भी, 12th आर्ट्स के लिए भी, 12th कॉमर्स के लिए भी, सबके लिए बताएंगे। तो पहला शुरुआत करते हैं बच्चों 10th से। ध्यान दीजिएगा, 10th से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10th क्लास में देखिए बच्चों, साइंस सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है, एसएसटी मैंने ऊपर लिखा है। अगर आप 2024 तक के सवाल को, 2011 से लेकर के 2024 तक के सवाल को बहुत अच्छे से मेरे बच्चे अगर आप तैयार कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तैयार कर लेते हो, तो आप निश्चिंत रूप से कह सकते हो कि मोर देन जितना क्वेश्चन पूछा जाता है वहां बच्चों 80% से प्लस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, हाँ एक बार फिर से सुन लीजिए, 80% से ज्यादा सवाल आपके क्वेश्चन बैंक से पूछे जाएंगे। अगर आप एसएसटी की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, यहां भी लिख लीजिए आप लोग अपने कॉपी में कि 80% से ज्यादा सवाल आपको क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे। अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आप मैच कर लेना, पेपर देखा होगे मैच कर लेना। मैथ की अगर हम बात करते हैं तो मैथ में बच्चों डिजिट चेंज होता है, फिर भी हम मान लेते हैं, फिर भी बच्चों मैथ में डिजिट चेंज होता है, फिर भी मेरे बच्चे 60% से ज्यादा सवाल अगर आप कहते हैं डिजिट को मैच करके, लगभग डिजिट भी आपका अगर सेम देखें, फिर भी जितना आपको बनाना है उसमें 60% सवाल जो है वहां से क्वेश्चन बैंक से आपका मैच कर जाएगा। 60% डिजिट के साथ अगर आप देखें बच्चों, थोड़ा बहुत डिजिट का अंतर मिलेगा, थोड़ा बहुत डिजिट का अंतर आपको मिलेगा, 60% आपका सवाल मैच कर जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगर हिंदी की बात करते हैं तो ग्रामर मैच नहीं करेगा, हिंदी उर्दू में ग्रामर मैच नहीं करेगा। बुक की बात करते हैं, बुक वाला पोर्शन जो भी है, बच्चों, बुक वाले पोर्शन का लगभग 70% क्वेश्चन जो है आपका मैच कर जाएगा बच्चों, लगभग। इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है ना, लेकिन ग्रामर नहीं बच्चों, बुक वाला पोर्शन मैच करेगा पूरा, ठीक है ना। संस्कृत में बच्चों अगर हम देखें तो लगभग संस्कृत की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा मैच करता है, क्योंकि संस्कृत में 14 ही चैप्टर है। बुक वाला पोर्शन बच्चों अगर हम देखें तो 80+% जो है कि यहाँ से मैच करेगा। बुक वाला पोर्शन जो है 80, क्या हम कह सकते हैं 90% भी कह सकते हैं कि 90% क्वेश्चन बुक वाला जो है वो क्वेश्चन बैंक से मैच कर जाएगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक के भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और सारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% सवाल जो है क्वेश्चन बैंक से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका 10th क्लास का। अब हम बात करते हैं बच्चों 12th क्लास में। तो सबसे पहले आता है 12th क्लास का साइंस का, और आपको अच्छे से पता है कि 12th क्लास के साइंस में मैं बच्चों हिंदी सबसे पहले आपको पढ़ाता हूं। तो हिंदी में आप याद रखिएगा कि हिंदी में क्या मैच नहीं करेगा, तो ग्रामर छोड़ करके बुक की बात करते हैं। तो बुक में भी बच्चों क्या होता है ना कि बुक में भी जो दीर्घ उत्तरीय सवाल होते हैं वो क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, तो कहीं से उठा के देता है, इसमें रिपीटेशन नहीं होता है मेरे बच्चे। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले सवाल की बात करें, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर सवाल अगर देखें तो उसमें ये 70% मैच कर जाएगा, 70% प्लस बच्चों मैच कर जाएगा। किसमें? तो बच्चों सिर्फ ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले सवाल में 70% सवाल मैच कर जाएगा। मैथ की बात करते हैं बच्चों, डिजिट वाला खेल है, यहाँ मैथ में बहुत बड़ा पोर्शन है, यहाँ डिजिट का खेल है, तो बच्चों हम कह सकते हैं ज्यादा मैच नहीं करेगा ना, यहाँ ज्यादा मैच नहीं करेगा बच्चों। फिर भी अगर हम बात करते हैं, फिर भी अगर रिपीटेशन अगर देखें तो ज्यादा नहीं बच्चों, 25% हम कह सकते हैं कि रिपीटेशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं करता है। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का अगर हम टाइप देखें, टाइप पर तो 100% है बच्चों, टाइप पर तो 100% क्वेश्चन मैथ का वही रहेगा, बस सबका बस मान चेंज रहेगा। अगर बच्चों मान लो कि आपके एग्जाम में पूछा गया कि आई है ना, आई कैप और डॉट में जे कैप, तो यहाँ बच्चों जे कैप डॉट में आई कैप लिखा रहेगा।
ये बच्चों थोड़ा थोड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा बस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर देखो तो डिजिट का ना सेम टू सेम नहीं मैच करता है मैथ में। बच्चों फिजिक्स में अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो मैं तो इसका बच्चों स्पेशल टीचर नहीं हूं, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं अपने अनुभव के अनुसार से कि लगभग इसमें सवाल जो है, लगभग इसमें जो सवाल है आपके, लगभग सवाल मेरे बच्चे मुझे जहां तक उम्मीद है कि 60 से लेकर के 60% से लेकर के 60% से लेकर के 70% तक का मामला जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से रिपीट मिनिमम करेगा, मिनिमम। इससे कम नहीं हो सकता है, जहां तक अगर हम बात करें इससे आगे हो सकता है बच्चों। मिनिमम 60 से 70% यहाँ से वेरी करेगा ही करेगा किसी भी हाल में।